शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से हमारे वज़ीर आज़म के लिए इन्विटेशन आया, जिसको हमारे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया है। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होगा 4 जुलाई को। जीएससीओ की मीटिंग जो अब ऑनलाइन होगी, और ये मोदी जी ने बड़ा गलत किया। इस पे मैं मोदी जी से बहुत नाराज हूं, मैं कई बार कह चुकी हूँ। इस मीटिंग में कुछ ज्यादा डेंजर था हमें, क्योंकि वो तो, और दूसरा वो आते हैं वो छाता लेके भाग जाते हैं। वो फ्रांस में एक लेडी का छाता लेके भाग गए थे, तो हमारे पास छाते की कमी है, हम छाते नहीं देते, सॉरी। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। इस पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बिना कश्मीर बोले तो वो तो जैसे बोलते हैं कि वो मीटिंग ही नहीं बनती ना, वो माहौल नहीं बनता, तो कोई इंटरनेशनल फोरम वाली वो फील नहीं आता। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है इस साल भारत G20 और एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है। इसी बीच भारत में होने वाली 4 जुलाई को एससीओ समिट की मीटिंग को भारत ने ऑनलाइन कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के सभी मेंबरों को इन्विटेशन भेज दिया। इसी बीच पाकिस्तान को भी एक इन्विटेशन भेजा गया। पाकिस्तान में जब इन्विटेशन पहुंचा तो कुछ पाकिस्तानी मीडिया खुश हुए, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने यह कहा कि यह बहुत गलत हुआ, क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाते तो वहां से कुछ भीख जरूर लेके आते। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से हमारे वज़ीर आज़म के लिए इन्विटेशन आया, जिसको हमारे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया है। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई के इस इजलास में हेड ऑफ द स्टेट्स शरीक होंगे, और इसके लिए इन्विटेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया, और शहबाज शरीफ साहब ने उसको कबूल कर लिया। इसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी भी शामिल होंगे, और प्रेसिडेंट पुतिन भी शामिल होंगे, और भी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो इसमें शरीक होंगे। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे हेड ऑफ द स्टेट्स भी हैं जो एक दूसरे के सामने होंगे, रूबरू होंगे। हालांकि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें एक दूसरे के रूबरू होना, फेस टू फेस होना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि वो रूबरू जो होंगे फेस टू फेस, वो फिज़िकली नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन इजलास है, वर्चुअल इजलास होगा। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन तमाम जो मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो दावत है वो कबूल कर ली गई है, और सभी को हम देखेंगे, बड़ी दिलचस्प रहेगी। और जब ये होगी उससे पहले जीएससीओ की मीटिंग जो अब ऑनलाइन होगी, और ये मोदी जी ने बड़ा गलत किया। इस पे मैं मोदी जी से बहुत नाराज हूं, मैं कई बार कह चुकी हूँ। तो लेकिन बहरहाल अब उस मीटिंग के लिए जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है ओके कर दिया है। उनका कहना ये है कि जी वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, यानी ऑनलाइन जो मीटिंग होगी उसमें शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। पाकिस्तान में जी बड़े लोग खुश हैं, बहुत मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं। और ये मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दी है एससीओ की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। इसलिए कि जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, जिस तरह से स्टोरीज अपनी बताते हैं दुख भरी शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ पैसा ना दे दे। तो शायद मोदी जी, क्योंकि खुद भी एशियन है, हम पहले रह भी चुके हैं जी, हिंदुस्तान के साथी थे वो, तो बाद में हमने वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन खिला के हमने इधर कंट्री बना ली। लेकिन ये जरूर है कि वो इस वजह से जो है हमारे जहनों को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मोदी जी ने कहा होगा भैया इनको तो ऑनलाइन ही रखो, अगर ये आ गए तो बस फिर तो काम हो गया हमारा, और फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, क्योंकि बगैर लिए मोगेम्बो का भतीजा कुछ तो लेके जाएंगे। वो तो आपने देखी होगी ना फिल्म, तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी यही बात फिट आती है कि मोगेम्बो के भतीजे कुछ तो लेके जाएंगे। तो इसलिए शायद उन्होंने ऑनलाइन ये रख दिया है, ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान ने वैसे तो काफी सारे एयरपोर्ट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि चाइना को दे दिए गए, मगर कुछ जो बच गए हैं
उसके लिए बात की जा रही है यूएई से, और कहा यह जा रहा है कि जी यूएई जो है वो एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के ले लेगा और उसके बाद वो वहां से ऑपरेशंस अपने करेंगे और वही उसको मेंटेन करेंगे, यानी उन एयरपोर्ट्स की जो फुल एक तरह की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यूएई की होगी, क्योंकि हमारे से तो कुछ होता नहीं है, तो हम एक एक करके अपनी चीजें इसी तरीके से किसी ना किसी के मत्थे लगाते जा रहे हैं। बात देखिए, पॉजिटिव में भी नेगेटिव होता है और नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है। प्राइम मिनिस्टर को ये इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाना ही था, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का था और इंडिया प्रेसिडेंट है, इंडिया तो चाहेगा कि सारे आए। अब ये मीटिंग जो है ये ऑनलाइन नहीं होनी थी, ये फिजिकल होनी थी, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे गए थे जिसके बाद एक एटमॉस्फेयर बना था कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी कुछ गलत बोल गए पाकिस्तान के, और वो बोल सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने, इंडिया ने उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से डील किया कि भैया ऐसा है, अब लेट्स डू इट ऑफलाइन। हाँ, नाउ सेकंड एक चीज और कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्चुअली अटेंड करेंगे, क्या एजेंडा वो रखने वाले हैं, वी हैव नो आइडिया, बट हाँ वो कश्मीर जरूर बोलेंगे। पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बिना कश्मीर बोले तो वो तो जैसे बोलते हैं कि वो मीटिंग ही नहीं बनती ना, वो माहौल नहीं बनता, तो कोई इंटरनेशनल फोरम वाली वो फील नहीं आता, तो वो बोलेंगे। आई नो ही इज गोइंग टू स्पीक दैट एंड इट्स गोइंग टू बी डैम टफ फॉर अस टू हैंडल। नाउ इंडिया ये भी चाह रहा था कि क्योंकि अब पूरी वर्ल्ड का फोकस कश्मीर से बाहर, पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं, खास दोस्त जो हैं, वो भी कश्मीर की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान अकेला है जो कश्मीर की बात करता है, कोई नहीं करता। सऊदी अरेबिया उसके साथ नहीं है, अभी इजिप्ट उसके साथ नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ नाइल दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हालांकि पाकिस्तान के कहने पे वो श्रीनगर में जो मीटिंग थी G20 की उसमें नहीं गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरे मुस्लिम कंट्री में अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, इससे पहले सऊदी और यूएई दे चुके। अब अगर शहबाज शरीफ इंडिया आकर के कश्मीर बोलते तो हमें उस पर रिएक्ट करना पड़ता, और पहले भी रिएक्ट किया गया। जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था जयशंकर साहब की तरफ से, और वो रिएक्शन मजाक नहीं था, दैट वाज डैम सीरियस इशू। और डैम सीरियस इशू के बाद जो क्लैरिटी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक, वो एक टाइम बोलते हैं हमें दोस्ती चाहिए, एक टाइम बोलते हैं नहीं हम तो कश्मीर देखेंगे। तो उम्मीद ये थी कि वो फिजिकली यहाँ आते इस जुलाई समिट में, और बातचीत भी हो रही थी, सारे क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी सी पे बात कर रहे थे कि वो भी फिजिकली यहाँ आएंगे, लेकिन इसको ऑनलाइन कर दिया गया। अब चाइना के प्रेसिडेंट तो आएंगे, G20 में आएंगे, G20 अगस्त में है, वो आएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स हैं वो हम लोग कर रही हैं, हमने सक्सेसफुल रही हैं। इस मीटिंग में कुछ ज्यादा डेंजर था हमें, क्योंकि वो तो, और दूसरा वो आते हैं वो छाता लेके भाग जाते हैं। वो फ्रांस में एक लेडी का छाता लेके भाग गए थे, तो हम हमारे पास छाते की कमी है, हम छाते नहीं देते, सॉरी। तो हम लोगों ने अपना बोला कि भाई वहीं से रहो, अपना बारिश का पहली सीजन चल रहा है, इनको एक छाता कौन देगा, तो इसलिए हम लोगों ने अपना दूर से हाथ छोड़